राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो है वास्तु। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको वास्तु के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज हमें घर में कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, कहाँ पर हमें अपने घर में टॉयलेट बनाना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए। हम प्रॉपरली इसके ऊपर आपको वीडियोस लाकर देंगे जो कि हम सीरीज बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम डायरेक्शंस कैसे देखें कि हमें अपने घर में नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं अपने घर का वास्तु को ठीक करना। बट मेन रीजन ये होता है कि उन्हें ये नहीं पता कि हमें अपनी डायरेक्शंस देखनी कैसे है। तो आज हम सीखने वाले हैं कंपास रीडिंग। तो हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि आपने हमें वास्तु के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, तो आज हम चाहते हैं कि लोग अपने घर का वास्तु खुद से देखना सीखें, ताकि उनको खुद से पता हो कि उनके घर का नॉर्थ किस साइड है, साउथ किस साइड है। क्योंकि सबको ये पता है कि सूरज किधर से निकलता है, किधर छुपता है, लेकिन अपने घर के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पता कि उनके घर का पूरब किस साइड पड़ेगा, साउथ किधर है। तो ये चीजें आज हम आपसे सीखना चाहते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कॉम्पास रीडिंग कैसे करी जाती है। हाँ जी। कॉम्पास एक यंत्र होता है जिससे हम अपने घर की डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं। डायरेक्शंस तो हमें फिर भी पता लग जाती है, लेकिन उन डायरेक्शंस की एग्जैक्टली डिग्री क्या होती है हमें कॉम्पास के थ्रू जान सकते हैं। देखिए, कुछ लोग तो वास्तु अपने घर का कराना ही चाहते हैं और हम सबको एक वास्तु कंप्लाइंट घर में ही रहना चाहिए फॉर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन आवर लाइफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वास्तु नहीं कराना चाहते, नहीं करवा पाते, तो वो अपने घर की डायरेक्शंस को अपने हिसाब से कैसे देखें। कि जैसे बेसिक चीजें हैं कि मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ कौन सी है, ईस्ट को, तो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो अगर आप अपने आप ही करना चाहते हैं उसके लिए डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ओके। हम सब दिशाएं जानते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, ये हम सबको पता अच्छा। है। तो सबसे पहले जब आप पूरब की तरफ अपना फेस करके खड़े होते हैं, तो उससे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को नॉर्थ होता है, राइट हैंड साइड को साउथ होता है। ये एक बेसिक लॉजिक है कि जब हम हम्म। वी विल स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जब सूर्य उदय होता है तो लेफ्ट को आपका नॉर्थ पड़ेगा और राइट पे आपका साउथ पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास कॉम्पास भी नहीं होता, तो हम बेसिकली वहां से शुरू करते हैं कि विदाउट कॉम्पास आप डायरेक्शंस कैसे जज करेंगे। देखिए, अच्छा। सूरज तो हमें पता है कि ईस्ट से ही आएगा, पूर्व से ही आएगा। बट समय के अनुसार दिन का जो समय है, सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसके अनुसार जब सूर्योदय होता है तो 6 बजे तक सूर्योदय हो जाता है। 5 बजे के करीब आप देखेंगे गर्मियों में किरणें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो किस समय सूर्य किस डायरेक्शन में होता है, अगर हम बोले सुबह के अगर 5 बजे होते हैं, तो 5 बजे के करीब सूर्य जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो एग्जैक्टली ईस्ट में नहीं होता। ओके। 6 बजते बजते सूर्य एग्जैक्टली ईस्ट में आ जाता है। तो अगर आप हम सुबह के समय 6 बजे की बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली हमारा ईस्ट हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एग्जैक्टली ईस्ट हमें पता लग गया है सुबह 6 बजे के करीब। जैसे जैसे हमारे 8 बजते हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सूर्य आ जाता है। ऐसे करते करते सन जो है वो मूव कर, हमें पता है कि फिर सन साउथ में जाता है, फिर वहां से मूव करता रहता है छोटी छोटी डायरेक्शंस के थ्रू, जो 8 और 16 डायमेंशन हमारी डायरेक्शंस होती हैं। तो सुबह 6 बजे अगर हम अपने सूरज को फेस करके खड़े होंगे, मतलब वो हमारी एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन है। ओके। तो ये तो मैम आपने जो बताया कि बिना कंपास के, तो यानी कि अगर हम एग्जैक्टली 6 बजे देखें तो ही हमें प्रॉपरली डायरेक्शंस पता चल सकती है। अदरवाइज कोई और टाइमिंग पे हम देखते हैं तो क्योंकि गड़बड़ क्योंकि हो जाएगी यानी। सूर्य की मूवमेंट तो नहीं होती है, मूवमेंट तो अर्थ की होती है। लेकिन हम्म। हम फिर भी एक लॉजिकली समझाने के लिए मतलब हम बोलते हैं कि सूर्य मूव कर रहा है, लेकिन रोटेट तो हमारी अर्थ कर रही है। लेकिन सूर्य अगर हम बोले कि जब 6 बजे अगर वो ईस्ट से आए, तो धीरे धीरे आप देखोगे डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो साउथ में चले हम्म। जाते हैं दोपहर तक। 12 बजे पूरे साउथ में हमारे सूर्य आ जाते हैं।
तो ये तो हुई हमारी विदाउट कॉम्पास की बात। अब हम आते हैं कॉम्पास पे कि हम सही डिग्री और डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले एक कॉम्पास जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पास मिलते हैं, आप उन कॉम्पास को लीजिए और उन कॉम्पास पे जब आप देखेंगे तो उस पे डिग्रीज लिखी होंगी, डायरेक्शंस लिखी होंगी। और जब हम कॉम्पास को अपने हाथ में लेके खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सेंटर में खड़ा होना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस कॉम्पास में एक लाल रंग का आपको एरो पे लाल रंग दिखेगा, एक तरफ सफेद रंग दिखेगा। तो ये कॉम्पास हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे एक फ्लैट सरफेस पे रख के और उसकी मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट होते होते धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो कॉम्पास का जो रेड कलर है, जो रेड कलर की जो एरो है वो अपने आप ही नॉर्थ पे आके रुक जाएगी। जो ये एरो हमारा मूव करता है इसका भी एक रीजन होता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। बिकॉज हमारी जो एरो, एक तो हम नॉर्थ से ही अपना जो कॉम्पास की जो डायरेक्शन और रीडिंग होती है वो हम नॉर्थ से ही इवेल्युएट करते हैं। तो हमारा नॉर्थ सबसे पहले निकालना बहुत जरूरी है। और ये जो मूवमेंट ऑफ एरो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। तो इसीलिए जब हम इस मूवमेंट को करेंगे और धीरे धीरे फ्लैट सरफेस पे हम इस कॉम्पास को रखेंगे तो वो अपने आप ही आकर नॉर्थ पे आकर जो ये निडल है रेड वाली ये स्टॉप हो जाएगी। तो जो 0 डिग्री जो आया तो आप समझ जाइए कि ये 0 डिग्री एन जहां लिखा है दैट इज आवर एग्जैक्ट नॉर्थ। जब आप अपने घर के सेंटर में जाके खड़े होंगे और फ्लैट सरफेस पे अपना कॉम्पास रखेंगे, उसको मूव करेंगे और धीरे धीरे आगे वो सेटलमेंट हो जाएगी मैग्नेट अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड अवर होम, तो वो आके नॉर्थ 0 डिग्री पे स्टिल हो जाएगा। मतलब अब आपको अपने घर का नॉर्थ अकॉर्डिंगली पता लग गया है कि डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ हमारे घर का कहाँ आ रहा है। तो ये तो हुई कि हमारा नॉर्थ हमने कैसे निकाला। अब कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर हमें ये दिक्कत आती है कि हमारा जो ये एरो है इसकी मूवमेंट होती रहती है, स्टिल नहीं हो पाती। या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पास आते हैं, वो हर कॉम्पास में जो डायरेक्शन होती है वो अलग दिखती है, जो डिग्रीज होती है वो वेरी करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे घर की मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी किसी घर में वो लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। वो किस लिए होता है मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा? क्योंकि हमारे घर में लोहा और सरिया बहुत लगा होता है। आप अगर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपके नीचे भी नीचे वाले फ्लोर की छत है, आपके ऊपर भी एक छत है जिसमें लोहा लगा हुआ है दोनों तरफ। उसके बाद आपकी डोर बेल्स हैं, आपके घर में लिफ्ट है, आपके घर में फैन है, एसी है, सब में ये मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। और जब आप अपने घर की डिग्री लेते हैं तो अलग अलग रेशियोज में इसलिए आती है। वैसे तो स्टिल हो जाएगा नॉर्थ पे आके, लेकिन जिस घर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन डिग्री नहीं आ पा रही है, सेंटर नहीं है, सेंटर से भी, तो आपके घर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सही नहीं है, उसको ठीक कराना बहुत जरूरी है। सो यू नीड अ वास्तु एक्सपर्ट फॉर दैट। आपको वास्तु एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपके वो घर का वास्तु भी ढंग से नहीं हो पाएगा। एक वास्तु एक्सपर्ट ही उस घर में जज कर सकते हैं फिर सेंटर, बिकॉज जो लेवल है उस फील्ड का वो बहुत हिला हुआ है, उसका क्योर करना बहुत जरूरी है। तो मैम क्या ऐसे घरों के लिए भी हमें कोई फिर उपाय करने पड़ते हैं जिसमें इस तरीके से अगर ज्यादा लोहा लगा हुआ है, हमें प्रॉपरली कंपास से नहीं पता चल पा रही है उसमें नॉर्थ की साइड है, तो उसके लिए कोई हमें उपाय करने पड़ते हैं? बिल्कुल मैम, इस घर की एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस है और जो एक वास्तु एक्सपर्ट ही आकर बता सकते हैं कि कितनी जो आपकी एनर्जीज हैं वो कितनी डिसबैलेंस हैं और वो किस तरह का तरीके से बैलेंस हो सकती है। आप कॉम्पास में 11 डिग्रीज प्लस और माइनस लेते हैं तो वो ठीक है, वो हम आपकी डायरेक्शंस में चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे। बट अगर उससे ज्यादा डिग्री में 11 डिग्री से ऊपर नीचे से ज्यादा वेरिफिकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें आपको दिख रही है ऊपर नीचे, तो अब समझ लीजिए कि आपकी जो डायरेक्शंस है वो क्लियरली नहीं निकाल पाएंगे आप, ना आपके वास्तु एक्सपर्ट निकाल पाएंगे। तो पहले आपके घर की मैग्नेटिक फील्ड की बैलेंसिंग होगी, उसके बाद फिर आगे आपका वास्तु होना शुरू होएगा। ओके। तो मैम ये तो था कंपास के अकॉर्डिंग, जो आपने हमें कंपास दिखाया उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे तो नॉर्मली लोग अपने फोन से भी चेक कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए आजकल प्लीज। सबके पास डिजिटल फोन है,
तो आप अपना फोन से भी, एक कॉम्पास के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आजकल, आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करिए, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसको एक बार हिलाइए और एक फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए। सेंटर ऑफ द हाउस से ही ये सब काम करने हैं। और जब आप उसको सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होके जमीन पे एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, जहां पर आप पिक्चर में देख रहे हैं 0 डिग्री नॉर्थ आएगा, तो आपका वो डायरेक्शन आपको पता लग जाए कि ये हमारा नॉर्थ है। और हम किसी भी वास्तु को करने से पहले वी कंपेयर आवर वास्तु थ्रू द वी स्टार्ट आवर वास्तु थ्रू नॉर्थ ओनली। नॉर्थ से ही वो शुरुआत होती है कि नॉर्थ कहाँ पर है, उसके बाद ही आपका जो वास्तु प्लान होगा वहीं से बनना शुरू होएगा। तो ये तो था मैम जो आप हमें बता रहे हैं कि हमें अपना कंपास या फोन जिससे भी हम अपनी डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं वो हमें अपने घर के मिड से ढूंढनी है। लेकिन कई बार होता है कि हमें अपने घर का मिड प्रॉपरली नहीं पता चल पाता कि कहाँ पर है, तो वो उसे कैसे निकाला जा सकता है? घर का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए बहुत आसान होता है। एक तो ऑटो कैड होता है, उसके थ्रू जो हमारा घर का नक्शा होता है, ऑटो कैड के थ्रू हम वो उसमें अपना सेंटर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके अगर आपका घर एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फील्ड, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, और जब आप अपने एक डायगनली हम इस प्लॉट को जब कट करेंगे साउथ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जो द मिडिल पॉइंट आपका आएगा वो आपका सेंटर ऑफ द हाउस होगा। वो आप एक पेपर में भी करके ले सकते हैं अगर आपके पास नक्शा है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि हम एक इमेजिन करते हैं कि एक प्लॉट का अगर डायमेंशन ले, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लॉट और वो 80/100 का वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो 80/100 में से जब आप उसको लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से वॉक करना शुरू करेंगे, तो जो लंबाई में आप वॉक करेंगे आप समझिए वो 100 स्टेप्स हैं, और जब चौड़ाई में आप वॉक करेंगे आप समझिए वो 80 स्टेप्स हैं। तो जब 100 स्टेप्स का जो मिड होता है वो होता है 50। तो आप 50 पे 50 स्टेप्स पे आगे खड़े हो गए, और 80 स्टेप्स का जो हमने उसको लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से नापा था, तो 80 स्टेप्स का जो मिडल होता है वो होता है 40। तो आपको ऐसे डायगनली, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी आपको पता लग गया कि सेंटर कहाँ से आया। तो आप उस सेंटर पे खड़े होइए और अपने घर की डायरेक्शंस फिर वहां से लीजिए। ओके, ये तो मैम आपने जो हमें बताया कि अगर हमारा जो प्लॉट है या घर है वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में है, बट ऐसे बहुत से घर होते हैं जो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर के अलावा बहुत सारे कोनों वाले घर होते हैं, बिल्कुल तो होते हैं। उसके अंदर हम सेंटर कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए उनके सेंटर के लिए भी वो मैं आपको एक और वीडियो में समझा सकती हूँ, वो एक छोटा टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, कि जो जो भी प्लॉट्स हमारे इररेगुलर शेप के होते हैं उनका हम कैसे सेंटर निकाल सकते हैं। उसमें हम एक इमेजिनरी वॉल क्रिएट करते हैं, कई बार जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको कट करके सेंटर लेते हैं। अगर आप सोचिए कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास प्लॉट है और उतना ही हाफ ऑफ द वो रेक्टेंगुलर और बड़ा हुआ है, मतलब एक इररेगुलर शेप में आपके पास ऐसे एक प्रॉपर्टी है, तो हाफ जो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप होगा उसका अलग सेंटर निकलेगा, और जो बचा हुआ उनका प्लॉट होगा उसका अलग सेंटर निकलेगा। तो ये एक तरीके होते हैं जिसके लिए एक फिर से इलेबोरेटेड हमें एक वीडियो उसके लिए चाहिए होगी। लेकिन मैम हम आप इसके ऊपर और आप जरूर एक उसका वीडियो करेंगे। yes. उसके लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट ही चाहिए, आप उसका सेंटर अपने आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक एक्सपर्ट ही चाहिए होगा जो एग्जैक्ट सेंटर निकालेगा। अगर आपने सेंटर गलत निकाला आपकी सारी डायरेक्शन ही गलत हो जाएंगी। तो आपके घर का वास्तु होगा कैसे? नॉर्थ ईस्ट भी बन सकता है और ईस्ट भी बन सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी बन सकता है और वेस्ट भी बन सकता है। तो कहीं से भी आपका अगर आपका डायरेक्शन ठीक नहीं हुई, आपका कॉम्पास ने आपकी डिग्री ठीक नहीं बताई, आपके घर की सारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। ओके, तो मैम जैसे कि आपने हमें बताया कि जो मिडल होता है, तो हम उस पर क्या चीज हमें रखनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर हम आपसे एक प्रॉपरली वीडियो चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि हमें अपने घर का जो सेंटर है उस पे क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ताकि हम जो सभी लोग हैं उनके घरों में इम्पोर्टेंट प्रॉपरली। एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज सेंटर जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जोन होता है हमारे घर का।
सबसे बिल्कुल। पॉजिटिव एनर्जी और जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो हमारे घर के सेंटर में ही होती है। तो अगर हमारा सेंटर बैलेंस है, अगर हमारे शरीर की नाभि बैलेंस है, तो आपका पूरा घर बैलेंस है। तो सेंटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। यस मैम। तो अभी हम यहीं पे अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ताकि हम आपसे आगे अगली वीडियो के लिए जल्द मिल पाएँ। तो सभी को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू मैम। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप इनको सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, बाकी की डिटेल्स हैं। अगर आप जाके मैम को कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे।